Good morning student, welcome to my channel Explore Chemistry. I am Hemant, your chemistry teacher. Today we are going to discuss another important topic of carbon and its compound. चलिए बात करते हैं। आज का टॉपिक है वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी। क्या चीज़ है आपकी नोटबुक निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए, साथ साथ समझते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। चलिए वैलेंसी क्या होती है, देखिए वैलेंसी आपका, सबसे पहले वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी से पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, क्योंकि जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करूँ अगर, तो उसमें आपको काम आएगा। नए बच्चे हैं उनको लिए थोड़ा बता देते हैं, कोई बात नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो वैलेंस मतलब उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके किसी भी एलिमेंट्स के, और जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें, उनको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो? आपके पास पीरियोडिक टेबल होगी। पीरियोडिक टेबल में आपके पास एक ग्रुप फर्स्ट है, इसी तरह से यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड है, ग्रुप 13 है। जो आपकी काम की चीज़ है वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। ये आपके पास ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट में आपका हाइड्रोजन से लेके आपका क्या होता है, यहाँ पे फ्रेंशियम तक होता है। ये होता है, देखना आपके पास जो है पीरियोडिक टेबल निकाल लो। इसी तरह से यहाँ पे बेरिलियम से लेके Ra तक होता है। 13 ग्रुप जो है वो आपका होता है बोरोन से लेके Tl तक होता है। इसी तरह से 14 ग्रुप कार्बन से लेके Pb तक होता है। 15 में आपका होता है नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक, PO पोलेनियम होता है। इसी तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। ये फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं। इसके नीचे भी होते हैं बिल्कुल UUN, UU2E ऐसे कुछ होते हैं, वो IUPAC नहीं होते बेटा। जो जर्नली आपके हैं वो चीज़ बताई मैंने। इतनी बात आपको समझ में आ गई, सभी ने देख ली। पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल देखनी पड़ेगी बेटा आपको। पीरियोडिक टेबल देखो, आपके पास NCERT में भी होगी। अगर NCERT में मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, ये रही NCERT, पेज नंबर 87, 86 निकाल लो। निकाल ली सभी ने? 86 पेज के ऊपर ये जो आपकी है, ये वाली, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, सभी ने निकाल ली होगी आपने। यही आपके मैंने बताया है कि आपके पास जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट है, ये ग्रुप फर्स्ट हो गया, ये ग्रुप सेकंड हो गया। इसी तरह से ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये है क्या वो देखिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बस ये याद रखने हैं कि ग्रुप फर्स्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे। तो ग्रुप फर्स्ट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, ठीक है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। जो टॉप के ऊपर लिख रहा हूँ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये आपके क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें 7 होते हैं, इसमें 0 और 8। जनरली 0 होता है, एक्सेप्शन 8 होता है। सिंपल सी बात है। अब जैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल है, देखिए अगर मैं कहूँ जैसे ग्रुप 14 में है, तो ग्रुप 14 में आपके पास है कार्बन और नीचे है सिलिकॉन। अगर मैं कहूँ सिलिकॉन, मैंने कह दिया सिलिकॉन, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सिलिकॉन, तो आप कहोगे सर 14 ग्रुप का है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बस। अगर मैं सल्फर देखो कि इसमें सल्फर ऑक्सीजन के नीचे 16 ग्रुप में जाओ, चलेंगे। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 हुए। अगर मैं कहूँ ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन यहाँ पे आपको किस में मिलेगा? 17 ग्रुप में मिलेगा। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फिर है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन में कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, बिल्कुल। तो ये जो 18 ग्रुप में
जनरली आपके क्या होते हैं, 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो होते हैं जीनोन के केस में। बस हायर क्लास में आप पढ़ोगे जीनोन जो है वो आपका जनरल, शुरू में अपन ये पढ़ाते हैं कि 9th-10th क्लास में कि नोबल गैस एलिमेंट आर मोर स्टेबल इन नेचर, पर जैसे हायर क्लास में जाते हो तो नहीं, ऐसा नहीं होता थोड़ा सा, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन एलिमेंट्स भी पाया गया है। जीनोन जो होता है वो कंपाउंड बनाता है, जैसे XeO4 का मैंने एग्जांपल दिया था, आपको याद हो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कहा था कि हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, याद हो आपको, हाँ या ना। तो यहाँ पे XeO4 मतलब जीनोन जो वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, क्या कर रहा है, जुड़ रहा है आपका। तो यहाँ पे XeO4 है, XeO2F2 है, यहाँ पे XeF4 है, इस तरह से जुड़ के अदर एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना रहा है। नहीं तो हम ये पढ़ते हैं कि 18 ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनर्ट नेचर के होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। 9th क्लास में 10th क्लास तक आप यही बात करते हो, पर जैसे हायर क्लास में जाते हो तो आप कहते हो कि नहीं, जीनोन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपके कंपाउंड्स बनाता है, और कंपाउंड बनाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ में देगा। मैंने अभी बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, वे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्शन में क्या करे, पार्टिसिपेट करेगा। तो पार्टिसिपेट कर रहा तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 18 ग्रुप में जीनोन एक ऐसा केस है जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। इसके पास हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके क्या होते हैं, 0 होते हैं। वहाँ तक तो आपको जाने भी नहीं देंगे, टेंशन मत लो, वहाँ तक पूछेगा भी नहीं एग्जामिनर। मैंने ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताया, पहली बात बता दी आपको यहाँ पे, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 8 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसका होता है, जीनोन का होता है। Xe उसका सिंबल होता है जीनोन, ठीक है, जीनोन, ठीक है भाई। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या लिखना चाहोगे, डेफिनेशन क्या लिखो बेटा, कि दोज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन which are participate in chemical bonding known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल अगर कहूँ, मैं कहूँ कि अब बताओ हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अगर मैं कहूँ कैल्शियम, तो कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ। बेरिलियम के नीचे कैल्शियम है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम है, तो सेकंड ग्रुप का हो गया, सेकंड ग्रुप में 2 हो गए। अगर इसी तरह से मैं सल्फर की बात करूँ तो 6 हो जाएंगे, क्लोरीन की बात करूँ तो 7 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम कौन सा है, 13 ग्रुप में है, तो बोरोन उसके नीचे है एल्यूमिनियम। ये आपके कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो 5th चैप्टर जो है उसकी आधी बात आपको समझ में आ गई कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। इससे रिलेटेड आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी, आयनिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज, फलाना दिखड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारी चीज़ आपकी यहीं पे है। बस ये इतना फंडा समझ में आ गया। बस आगे चलो, अगर आपको कह दे सपोज कीजिए फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब फॉस्फोरस को पकड़ लो ना, कहाँ पे है, 15 ग्रुप है। देखो 15 ग्रुप पे आपका, 15 ग्रुप में आपका नाइट्रोजन है और फिर उसके नीचे क्या है, फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस में कितना हो गया, फॉस्फोरस कौन सा, 15 मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना। चलो तो ये बात पहले उतार दो, फटाफट उतार दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन उतारो, उसके नीचे ये चीज़ उतार दो। चलिए भाई, अब मैं आगे चलता हूँ धीरे धीरे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं वैलेंसी की। देखिए वैलेंसी क्या होती है कि जो एटम होता है वो अपना ऑक्टेट और डेप्लेट कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का गेन भी कर सकता है, और यहाँ पे वो क्या कर सकता है, शेयरिंग भी कर सकता है। तो
to achieve stability by octet or diplet atom can lose gain or mutual sharing या sharing of electron known as वैलेंसी। उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, डेप्लेट को कंप्लीट करने के लिए जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है और म्यूचुअल शेयरिंग भी कर सकता है। तो वे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने कहा जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस है, इलेक्ट्रॉन का लॉस बताओ, सोडियम है, सोडियम 281, ये आप पढ़ते हो KLm, 9th क्लास में पढ़ते हो KLm। ये क्या करेगा? अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 28 हो गया, इससे K और L, इसने अपने आउटर मोस्ट में क्या कर लिया? ऑक्टेट को ऑक्टेट कर लिया। भाई एक ऑप्शन तो ये था कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? कोई नहीं देगा इसको, तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है भाई? अगर मैं कहूँ कि वैलेंसी कितनी है सोडियम की, तो सोडियम की 1 है। भाई एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ये तो क्या है कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या डेप्लेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो या गेन हो, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होती है? वैलेंसी होती है। जैसे और एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन लॉस है, इलेक्ट्रॉन लॉस में और बात करते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 282। ठीक है, 282, तो मैग्नीशियम है, क्या हुआ? 28, ये आपका KLm, 2 और 8, इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। दूसरा ऑप्शन ये था कि ये क्या करे? 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 8 कर ले। 6 इलेक्ट्रॉन कोई दे ही नहीं रहा था, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो वैलेंसी क्या होगी आपकी? वैलेंसी क्या होगी भाई? बोलिए, 2 होगी बस। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम की क्या होगी बेटा? 2 हो चुकी है। इतनी बात आ गई समझ में? तो फटाफट उतार दो। चलिए इलेक्ट्रॉन लॉस का एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि क्लियरिटी और ज़्यादा हो। जैसे मैं एग्जांपल देखता हूँ यहाँ पे एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो 2, 8, 3, KL और ये M। ये क्या करेगा? इसके पास ऑप्शन ये है कि 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला है कोई भी, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो 2, 8 बचा इसके। तो यहाँ पे लॉस कितना किया? 3 का। तो वैलेंसी भी कितनी होगी इसकी? 3 की होगी। एक बात समझ में आएगी? बताओ, समझ में आ गया तो बता दो। ठीक है, ओके कर दो, कोई मतलब यस कर दो, यस सर समझ में आ गया। इतनी बात कमेंट भी कर दिया करो। तो एल्यूमिनियम है आपका। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस की लिख दिया। अगर मैं कहूँ यहाँ पे आप बताइए कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होगा? कैल्शियम का कितना होगा वैलेंसी? कैल्शियम का कितना होता है? 28, कितना होता है भाई? 288, यही तो होता है। देखिए एटॉमिक नंबर 20 होता है कैल्शियम का। 10 ये हो गए, 10 20 हो गए। ये आपका KLmn 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा भाई? लॉस करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 2 होगी।
समझ में आ गया। चलिए, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, मैं अब ये बात की लॉस, अब गेन की बात करने वाला हूँ। तो अब एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें गेन की बात हो रही है। चलिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन का एग्जांपल क्लोरीन है। क्लोरीन कितना होता है, 2 8 7। भाई ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको, तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये 7 है, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ये के है, एल है और ये एम है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और लेके Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का गेन क्या, तो अगर मैं कहूँ कि वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितनी है, क्लोरीन की कितनी है, 1 है, हाँ या ना। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। अब बात करूं जैसे मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना है, 2 6 8 ही होता है एटॉमिक नंबर। ये के है और ये आपका एल है, हाँ या ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करेगा यहाँ पे, O2-, यही तो करेगा। इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 होगी। देख लो, चेक कर लो आराम से। लिख दिया। नाइट्रोजन की बताओ मेरे को फटाफट, नाइट्रोजन की कमेंट करके मेरे को बताओ वैलेंसी कितनी होगी इसकी। नाइट्रोजन की कमेंट करके मेरे को बताना है कि कितनी इसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, ये आपके लिए है। चलिए, तो वैलेंसी समझ में आ गया। यहाँ पे लॉस की बात कर ली, गेन की बात कर ली, म्यूचुअल शेयरिंग की देख लेते हैं, शेयरिंग की भी। चलिए, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। शेयरिंग कितनी की है भाई, जैसे यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग के एग्जांपल देख रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, शेयरिंग कर ली। इस हाइड्रोजन ने कितने शेयर किए हैं, एक ही किया। तो इस हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी भाई, कितनी होगी, 1 होगी बस। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी, 1 हो गया। इस तरह से इस हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो गया, 1 हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, ठीक है ना। HCl का एग्जांपल देखें, HCl का एग्जांपल देखें तो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। तो यहाँ पे ये आपका क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये शेयरिंग करेगा और ये भी शेयरिंग करेगा। देखिए, क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, 1 की है। यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना डैप्लेट को कंप्लीट करने के लिए कितने की शेयरिंग की है, 1 की है। यहाँ पे डैप्लेट कंप्लीट किया ना, अपना डैप्लेट को कंप्लीट किया, यही तो बताया, टू अचीव स्टेबिलिटी बाय ऑक्टेट और डैप्लेट। डैप्लेट को क्या किया इसने, कंप्लीट किया। इसने भी अपना डैप्लेट क्या किया है, कंप्लीट किया। तो डैप्लेट यहाँ पे इस हाइड्रोजन का क्या करेगा, डैप्लेट कंप्लीट होगा। और यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये हाइड्रोजन HCl बना लेगा। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होगी कितनी होगी, 1 होगी। और क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, हाँ या ना भाई। कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, डैप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, वे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हैं, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। हाइड्रोजन ने अपना डैप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, 1 की, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 था तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे वैलेंसी 1 है। क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट को क्या किया है, कंप्लीट किया। अभी बताया क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 है, तो वो क्या कर रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो कितना हो गया, 1 है, तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, उतारो। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे इलेक्ट्रो को वैलेंसी क्या चीज़ है। देखिए, वैलेंसी अगर बात समझ में आएगी तो वैलेंसी में क्या कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम्स के जो कि लॉस हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं या शेयरिंग हो रहे हैं अपने ऑक्टेट को और डैप्लेट को कंप्लीट करने के लिए।
डेप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। अब जो वैलेंसी है वो आपकी दो टाइप की होती हैं, एक तो इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। तो वैलेंसी आपकी दो टाइप की है, एक तो होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है, और एक होती है कोवैलेंसी। इसी का ही टाइप होता है जो कि आपके ऊपर लिख भी रखा है, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहाँ से आया है? इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है आपका यहाँ पे जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन से? आयनिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो आपका क्या होगा? जिनके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट क्या हो? बॉन्ड हो। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी जो हो बेसिकली आपके किसके अंदर होगा? आपका आयनिक जो कंपाउंड्स है उनमें पाया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे कोवैलेंसी मतलब आपका कोवलेंट, आपका यहाँ पे क्या हो? बॉन्ड हो, कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाएंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो गया अपने को कि इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब वो वैलेंसी जो कि अपन इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन से ऑब्टेन करते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि द वैलेंसी which is obtained by loss or gain of electrons, ठीक। उस वैलेंसी को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन किस में होता है? आयंस में होता है। बिल्कुल। कि आयनिक बॉन्ड किसके अंदर होते थे? कैटाइंस के अंदर होता था और एनाइन के अंदर होता था। उसी के बीच में क्या बनता है? आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है वो वैलेंसी जो कि आपकी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन के कारण बने, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। कोवैलेंसी क्या हो जाएगी? वो वैलेंसी जो कि म्यूचुअल शेयरिंग के कारण आपकी पाई जाए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? यहाँ पे कोवैलेंसी बोलते हैं। तो द वैलेंसी which is obtained by mutual sharing of electrons in between similar or dissimilar of atoms, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स के बीच में आपका यहाँ पे क्या होता है? शेयरिंग आपका होती है। उन एटम्स उन इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या बोल देते हैं? कोवैलेंसी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मैं एग्जांपल की बात करता हूँ इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी की। इलेक्ट्रोवैलेंसी में जैसे एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड है, आपका आयनिक कंपाउंड है। सोडियम आपका क्या होता है? 281 होता है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा इसने, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका 28, इसने अपना ऑक्टेट को क्या किया? कंप्लीट किया। भाई वैलेंसी क्या थी? ऑक्टेट को जो कंप्लीट करे, डेप्लेट को जो कंप्लीट करे, चाहे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, गेन हो, चाहे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 1 है। और वैलेंसी भी कितनी है? 1 है। बिल्कुल कह सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये आइडिया हो गया कि इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है, इलेक्ट्रोवैलेंसी या वैलेंसी जो है ऑफ सोडियम की कितनी है? 1 है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन है आपका, तो क्लोरीन आपका कितना बेटा? एटॉमिक नंबर 287 है। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? इसने गेन किया।
गेन करने के बाद यहाँ पे ये कितना हो गया, 288 हो गया। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी और वैलेंसी ऑफ क्या होगी आपकी सोडियम की, 1 ही होगी इसकी। आ रही बात समझे, क्योंकि इसने भी अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, 1 का किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका सोडियम प्लस बना है और ये Cl माइनस बना है, तो ये सोडियम प्लस और ये Cl माइनस, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। बिल्कुल, तो यही तो बताया मैंने कि इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसके अंदर हो, इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड हो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मीन्स क्या आपका आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जिसके अंदर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंसी पाई जाती है। उतारो एक बार इसको फटाफट। ठीक है, कोवैलेंसी का एग्जांपल देखते हैं, चलिए। कोवैलेंसी में शेयरिंग हो रही है आपकी सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो H2 आपका, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये अपना डेप्लेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, कितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ये 1 का करेगा। अब इसका डेप्लेट कंप्लीट है। इसी तरह से ये भी डेप्लेट कंप्लीट है, तो इसने भी अपना क्या कर लिया, डेप्लेट को कंप्लीट कर लिया। तो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की जो कोवैलेंसी है, कोवैलेंसी कितनी है, 1 है। इसी तरह से इसकी भी कोवैलेंसी कितनी है, 1 है। आ रही बात समझे? ठीक है, ये तो आपके होगी सिमिलर एटम। डिसिमिलर मतलब डिफरेंट एटम, जैसे H है और ये Cl है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसने अपना डेप्लेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। डेप्लेट कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी कोवैलेंसी क्या होगी बेटा, 1 होगी। एक ही तो इसने शेयर किया है, अपने डेप्लेट को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। एक तो उसके पास खुद का ही है, तो एक क्या कर लिया, शेयर कर लिया। तो अब इसने डेप्लेट मतलब 2 उसके पूरे हो चुके, तो अब उसकी कोवैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह से क्लोरीन 17 ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो लिया है वही उसका क्या है, कोवैलेंसी है। तो कोवैलेंसी जो है क्लोरीन की, इसने अपना क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे कोवैलेंसी जो है क्लोरीन की वो कितनी है, 1 है। समझ में आ गया? तो मैं आगे चलो, थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। चलिए, देखिए, जैसे मैं कहूँ कि MgCl2 है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपका 282 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो यहाँ पे क्या आ गया, 28 आ गया, हाँ या ना। इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी को EV से डिनोट कर दो, तो इसकी कितनी है, 2। इसने 8 ऑक्टेट को कंप्लीट करने के कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 किया। तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव बना लेगा। क्यों? क्योंकि ये 287 है और ये आपका 288 हो गया, हाँ या ना। यहाँ पे इसने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑब्टेन होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, चार्ज कैसा मिला, पॉजिटिव, तो ऐसी वैलेंसी को बोलते हैं पॉजिटिव। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको ऊपर अगर चार्ज आपका पॉजिटिव हो तो ऐसी वैलेंसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर
इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, उसे और थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी। एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम आपका क्या है यहाँ पे 283 है। 3 इलेक्ट्रॉन का क्या किया इसने, लॉस किया। लॉस करने के बाद इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो इसकी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 3 है। क्लोरीन है, क्लोरीन 287 है। एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया, यहाँ पे क्या हो गया आपका Cl नेगेटिव, और ये आपका 28 आपका कितना बेटा 288। तो यहाँ पे इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। एक क्लोरीन का बताया, 3 क्लोरीन है तो 3 हो जाएंगे आपके। तो इस पे तो इसी तरह से यहाँ पे भी 2 क्लोरीन हो जाएंगे। बॉन्ड बनेगा तो आपका कैसे बनेगा, ये मैग्नीशियम 2+, ये Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ है, ये Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव। ये एक क्लोरीन का बताया, इसी तरह से तीनों क्लोरीन भी क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। समझ में आ गया तो लाइक कर दो, इसको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आज आपको समझ में आ गया होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो, वैलेंसी क्या है। सिंपल वैलेंसी देखिए, वैलेंसी आपकी बेसिकली ऑक्टेट और डेप्लेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, म्यूचुअल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। बस इतनी बात समझ में आ गई। तो वैलेंसी, अब इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी, शेयरिंग हो जाए तो उसको कोवैलेंसी हो जाएगी। बस यही था, ठीक है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल इसको लाइक करें, और नए जो स्टूडेंट हैं मेरे उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।